17वां श्लोक में श्री महात्मा आचार्य 29वें श्लोक के माध्यम से प्रभु आदिनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए प्रभु की जो अष्ट प्रातिहार्य होते हैं उसमें दूसरा प्रातिहार्य सिंहासन। कह रहे हैं प्रभु का सिंहासन कैसा है, तो कहा कि जिस सिंहासन का अग्रभाग मणि और मुक्ताओं से खचित भरा हुआ है और उस सिंहासन पर आपको सुंदर स्वर्णमय शरीर है, वो कैसा लग रहा है, तो कहा कि जैसे उदयाचल पर कोई सूर्य उदित होता है और उसकी किरणें ऊंचाई की तरफ नीचे की तरफ फैल जाती है, सब फैल जाती है, वैसा ही प्रभु आपका सुंदर तन इस सिंहासन पर लग रहा है। सिंहासन, सिंहासन किसे कहते हैं आपको पता है? सिंह मतलब मुख्य, सिंह मतलब शेर नहीं। यहाँ सिंहासन के लोगों ने क्या करते, सिंहासन पर शेर का मुख बना लेते हैं, ये बोलते जिस आसन पर शेर का मुख बना हुआ है वो ऐसे ही गिनते हैं ना। प्रभु की जो वेदी है मंदिर की, वो वेदी क्या है, एक सिंहासन है। क्यों? तो प्रभु विराजमान है, तीन लोग के नाथ विराजमान है, तो सिंह मतलब होता है यहाँ पर मुख्य और आसन माने आसन बैठने का, पीठी का, उसे कहते हैं सिंहासन। उस सिंहासन पर बैठने योग्य कौन हुआ करता है, किनमें से योग्यता है, कहते हैं समाव शरण की ऐसे भव्यता होती है कि प्रभु के सिंहासन की रचना होती है। कुबेर इंद्र जो होता है वो सोधर्म इंद्र की आज्ञा से, कुबेर इंद्र सोधर्म इंद्र की आज्ञा से प्रभु के लिए समूह शरण की रचना करता है और कहते बड़ा सुंदर सिंहासन होता है। प्रभु कहाँ बैठते, सिंहासन पर बैठते, फिर सिंहासन पर सुंदर सा कमल बना होता है, उस कमल से भी 4 अंगुल अधर आकाश में प्रभु विराजमान होते। मतलब प्रभु क्या कह रहे हैं, 3 लोग के सामने होने के बाद भी हमें आपकी संपदा की कोई जरूरत नहीं। जहां इस युग में एक पुत्र भी पिता का नाश कर देता है कि कब हमें इनका पद मिलेगा, कब हमें इनका शासन मिलेगा। आप प्रथमानों की ग्रंथ उठाकर देखना, अगर कोई राजा है और पुत्र को राजपद पर नहीं बिठा रहा है तो पुत्र पिता का वैरी बन जाता है कि ये कब जाएगा, कब हम सिंहासन पर बैठे। और यहाँ 3 लोग के सामने को इतना सुंदर सिंहासन मिल गया, तभी बैठने को तैयार नहीं है। पहली बार सिंहासन पर बैठने की योग्यता हो। रामचंद्र जी ने बताया राज्य का त्याग क्यों किया था, तो पिता की आज्ञा थी। दूसरी बात पुनः त्याग क्यों किया था, तो कहते हैं रामचंद्र जी जानते थे अगर जब तक मैं राज्य के अंदर हूं तब तक प्रजा भरत को सिंहासन पर स्वीकार नहीं करेगी। क्यों? जो योग्यता भरत रामचंद्र जी के अंदर थी वो योग्यता भरत में थी क्या? इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक मैं राज्य का त्याग नहीं करूंगा तब तक भरत को सिंहासन नहीं मिलेगा। आचार्य भगवान का सुंदर उदाहरण आता है। आचार्य भगवान गोमटेश बाहुबली की यात्रा करते हुए जो महाराष्ट्र में आए, उस गांव में सनसागर जी महाराज विराजमान थे, तो महाराष्ट्र की यात्रा करते करते तो सोमनाथ मठ आया। वहां पर कहते अंकलन स्वामी का एक पीठ है, सिंहासन है। एक 92 इयर्स के दादाजी, उन्होंने आचार्य भगवान से निवेदन किया कि आप इस सिंहासन में विराजमान होइए। ठीक है, निवेदन किया। आचार्य जी बैठ गए, सामायिक करनी थी, आहार करके आए थे। 12 बजे बैठ गए और 12 बजे बैठे तो बैठे, तो कहते हैं आचार्य भगवान 5 बजे विहार करना था, वहां से सीधा 5 बजे उठे, मतलब 5 घंटे उस सिंहासन में बैठे थे। उन दादाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, 92 इयर्स के थे। कहते कि गुरुदेव आज तक जो भी साधु आया है इस सिंहासन पर 20 मिनट से ज्यादा नहीं बैठा। ये अंकलन स्वामी का सिंहासन है, कोई भी बैठता है इस पर तो उसकी बैंड बज जाती है। अगर उसको बैठना ज्यादा चालू हो जाएगा, बहुत तेज बुखार आ जाएगा,
चीड़ चढ़ने लग जाएगा। आप 5 घंटे इस सिंहासन पर बैठने, बड़े आश्चर्य की बात है। आचार्य श्री को भी सुना तो थोड़ा लगा कि कोई बात चल रहा है, क्या करना है अपने को। तो ज्ञानी जी को तो ज्यादा प्रसन्नता में उलझते नहीं है, लेकिन फिर भी जब कुंजवन पहुंचे तो सारी की सारी बात अपने गुरु से कही। शिष्य तो हर बात गुरु से कहते, चाहे अच्छी बात है बुरी बात हो। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, घर पे आके मम्मी पापा से बात कहता है, मम्मी आज ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो शिष्य भी होते हैं, जब गुरु से मिलते हैं तो सारी बातें गुरु को बताते, अमुक समाज में ऐसे लोग थे, ऐसा था, वैसा था। तो सुनील साहब जी गुरुदेव के दर्शन किए और मन में रहा नहीं चाह रहा था कि अब किसको बताओ, कब बताओ। तो उन्होंने कहा कि हम सोनामठ गए थे तो वहां ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो तपस सम्राट कहते कि सुनील सागर, तुम तो अगले सामने के सिंहासन पर, क्या तुम तो दुनिया के किसी सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। और आज अंकलिकल परंपरा के चतुर्थ भट्टाधीश उस सिंहासन पर विराजमान है, जिस सिंहासन पर छात्र आचार्यों को आशीर्वाद है। कोई बैठ तो जाए सिंहासन पर, हाथ तो लगा दे, इतना पूजनीय सिंहासन है। कहते हैं सिंहासन, आपने देखा आचार्य श्री का सिंहासन, एक फोटो लगा है, इस फोटो में जो सिंहासन है, कहते हैं नेपाल की महारानी लक्ष्मी देवी, वो महावीर कीर्ति जी महाराज की बहुत भक्त थी। तो उसने महाराज को चंदन की लकड़ी का ये सिंहासन भेंट किया था। परंपरा से चलाया सिंहासन है। हम लोग भी जब आते हैं ना तो सिंहासन के स्पर्श कर कर आते हैं, क्यों? ये हमारे गुरुजनों का, पूर्वाचार्यों का सिंहासन है, पूजनीय है। सिंहासन की पूजनीयता होती है। उस सिंहासन, जब वो इतना पूजनीय सिंहासन है, उस सिंहासन पर बैठने की योग्यता कौन रखता है? जो उस सिंहासन से निष्प्रभ है, जो इच्छा नहीं करता है कि मुझे यहाँ बैठना है। जो आज सनत सागर जी महाराज की 2010 में समाधि हुई थी 24 दिसंबर के दिन, और सारे संघपतियों ने निर्णय लिया था और आचार्य भगवान को पत्र मिला था लिखित में कि हमारा उत्तराधिकारी सुनील सागर जी को बनाया जाए। आचार्य भगवान ने शुरू से भावना की थी कि हम तो हमारे संघ में केवल मुनिराजों को ही रखेंगे, आर्यिकाओं को नहीं रखेंगे। शुरू से भावना थी कि चाहिए नहीं अपने को, मतलब विषय में नहीं चाहिए, कोई अपवाद हो कुछ भी हो तो अपने को नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन अब गुरु का पद मिला, सब लोगों ने कहा कि निवेदन किया कि आपको इस पद को स्वीकार करना पड़ेगा। जो पद स्वीकार कर रहे हैं तो गुरु का चतुर्विध संघ पूरा संभालना पड़ेगा। आपके मुनियों को एक्सेप्ट करो, आर्यिका को एक्सेप्ट न करो, व्रतों को एक्सेप्ट न करो, तो चलने वाला नहीं था। तो आचार्य श्री कहता है कि हमको नहीं चाहिए, हम तो शांति 2 दिन साधु आराम साधना करेंगे, आपकी जो पद लेने को तैयार हो उस पद दे दो। तो सारे संघपति संसार में कहते हैं हम कैसे किसी और को पद दे दे जब गुरु ने आपको पद दिया है, गुरु ने आपको स्वीकार किया है उस पद के योग्य, तो अन्य किसी को पद देने के अधिकारी हम नहीं हैं। और क्या कहा, अगर आप इस पद को नहीं देते हो तो आप भी गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। जब ये बात आचार्य जी ने सुनी तो उनको हाँ करना पड़ा। जब गुरु आज्ञा है तो उस पद पर विराजमान होना पड़ेगा। मतलब कितनी बड़ी बात है कि गुरु का पद है, हम नहीं संभाल पाए, उस सिंहासन के योग्य कार्य नहीं कर पाए, तो इसलिए जो निष्प्रह साधक होते हैं, कहते दुनिया की विभूति किनके पास जाती है? बिन मांगे मोती मिले, मांगने पर तो भीख भी नहीं मिलती है। मिलती है क्या? तो जो नहीं मांगता है, जो नहीं चाहता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। बांसवाड़ा में सूरज सिंह है, बहुत परिचित होंगे। उनके यहाँ सुंदर सा चित्रालय बना हुआ, बहुत सुंदर चित्रालय है। तो आचार्य भगवानपुरा संघ के यहाँ पे दर्शन, चित्रालय के दर्शन के लिए गया था। काफी दिनों से निवेदन कर रहे थे, पूरा संघ गया तो उन्होंने एक किंडल शांति का सिंहासन बनाकर रखा था। और आचार्य भगवान को कहा कि भगवान इस सिंहासन पर विराजमान हो जाइए और इस सिंहासन को आपके साथ लेकर जाइए। आचार्य भगवान ने कहा कि हमको जो सिंहासन गुरु ने दिया है, जो आसन गुरु ने दिया है, बस उसे संभाल दे। और अगर चांदी के आसन की जरूरत है तो सोने के आसन की जरूरत है, आपका सिंहासन नहीं रहने दो। जब भी कोई साधु आएगा बिठाना है, हमको कुछ
कुछ भी नहीं चाहिए, इतनी निष्प्रहता। हमको बहुत कभी कभी बहुत खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि हम जब पहली बार निकले थे ना, दुनिया के लोग कहते थे कि बेटा 17 संघ देख, फिर एक संघ का चयन कर। हमने कहा हमने गुरु को देख लिया, ऐसे गुरु को देख लिया। आज भी मन में बहुत खुशी होती जब भी स्मरण आता है। स्मरण तो हर पर रहता है गुरु का, लेकिन ऐसे गुरु मिले जिनकी इतनी कृपा है कि वात्सल्य भी भरपूर मिलता है और वो भी मर्यादित मिलता है, मर्यादा में मिलता है, सीमित शब्दों में मिलता है। कि आज जो गुरु स्वयं प्रभु महावीर के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके चरणों में हम समर्पित हुए, तो हमको भी विश्वास रहता है कि हम भी इस मार्ग पर अच्छे से चले। गुरु का आशीर्वाद है। लगता है कि इतना महान सिंहासन जब उनको मिला है, कितनी योग्यता होगी। सन्मति शंकर जी महाराज सामान्य गुरु नहीं थे। यहां तो हमारी फोटो लग गई है, कहते उनके सामने उनकी एक फोटो हो जाए। हमेशा एक ही निवेदन रहता समाज से कि हमारी फोटो मत लगाओ किताब में, उनका नाम, उनकी फोटो नहीं चाहिए। मुझे तो केवल मेरे गुरु की फोटो चाहिए, जिन गुरु ने मुझ पर उपकार किया है। एक बार का प्रसंग है, तपस्या तो बहुत उपवास करते थे। तो किसी ने कहा महाराज जी आपने कितने उपवास कर लिए? दुनिया की कोई कहता आपने 8000 उपवास कर लिए, कोई कहता 9000 कर लिए, कोई कहता 10000 कर लिए, कोई कहता 11000 कर लिए। कितने उपवास कर लिए आपने? तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं उपवास अपनी आत्म साधना के लिए करता हूँ, उपवास गिनने के लिए नहीं करता हूँ। कितने कर लिए? तुमको गिना तो तुम गिनो। मतलब कि एक आध्यात्मिक संत की विचारधारा होती है। आध्यात्मिक संतों की ऐसी सोच होती है कि हम जो भी कर रहे हमारे लिए कर रहे, गिनाना है किसी को, कितना त्याग कर रहे, कितनी तपस्या कर रहे, क्यों गिनाना है? अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं जिनका आत्मा का आसन पक्का है, उनका दुनिया पर शासन पक्का है। महावीर स्वामी आज पर दुनिया पूछती है, क्यों पूछ रही है? आत्मा पर जिन्होंने आत्मा का आसन पक्का है। हमारे गुरुदेव कहते हैं जिनका आसन पक्का, उनका शासन पक्का। सामायिक करोगे तो आसन बनाना पड़ेगा, साध्याय करोगे तो आसन बनाना पड़ेगा, प्रवचन करोगे तो आसन बनाना पड़ेगा। क्यों? बिना मुद्रा के भाव भी नहीं बनते। आप पूजा कर रहे हो, कैसे पैर करके बैठोगे? प्रवचन के लोग तो ऐसे बैठे जैसे थक रहे हैं सब। कोई तो टेबल पर बैठा हुआ है ज्ञानी। एक जन आ रहे थे, वो बोला माता जी आप सारी बातें प्रवचन में बोल देते हो। तो हमने कहा प्रवचन होता क्यों है? प्रवचन ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से आपको सब कुछ समझाया जा सकता है। अगर मोबाइल में मैसेज डालोगे ना, लेट पहुंचेगा। प्रवचन में कोई मैसेज डाल दो आप पहुंच जाता है। तो मतलब कहने का मत सूचनाएं भी प्रवचन के माध्यम से दी जाती है, प्रधान प्रवचन के माध्यम से होती है। श्रावक को सिखाना है। 37 वर्ष के बाद चतुर्मास हो रहा है, तो सिखाना है। कोई गलतियां हो रही है, किसी एक को स्पेशल बोलने जाएंगे तो काम नहीं बनने वाला है। सामने रूप से बोल दो, सामने वाला समझ रहा किसको बोल रहे हैं, नहीं समझ रहा है। और समझे ना समझे, आए तो हम भी वैसी गलती ना करें। सामूहिक रूप से बोल रहे हैं ना, और गलती हुई मतलब आउट। गलती हुई मतलब क्या? आउट। हमारे तो कान पक्के हैं, जीवान भी पक्की है ना। अब आप कितने पक्के हो, कितने कच्चे हो, वो आप पर निर्भर करता है। आप स्वीकार करो ना करो, लेकिन गुरु जी कहते हैं कोई भी बात कह दी, कोई भी आज्ञा है, आप स्वीकार करो ना करो, सत्य तो वही है। सत्य बदल सकता है क्या? सत्य नहीं बदलता है ज्ञानी। जो बात, और ध्यान रखना, जब महाव्रती कह रहा है और महाव्रती कोई क्रिया कर रहा है, कोई प्रवृत्ति कर रहा है, तो मतलब उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। आप कारण बदल दो, ऐसा नहीं था ऐसा था। कारण बदलने से सत्य नहीं बदलता है। गुरुजन को इतना भी झूठ नहीं बोलते हैं। अब कल ही कहा था कि पूजा होनी 10 मिनट पहले काम शुरू करेंगे, है ना? चालू कर लिया था ना। आज 8 बजे नहीं बजी,
चंदन षष्ठी, बहुत अच्छा व्रत है। चंदन षष्ठी व्रत कहते हैं। ईश्वर चंद्र सेठ था, तो कहते हैं कि नगर में आंसू उपवास से मुनिराज आए थे, और ऐसे मुनिराज का हमारे घर पड़गान हो जाए मतलब कि बहुत भाग्य उदय है। राजा सेठ जी ने कहा सेठानी से, गुरुराज आ रहे हैं, उनका पड़गान करना। सेठानी ने कहा कि अब तो अशुद्धि से हैं, ऋतुमती हैं, हम कैसे दिगंबर संतों को आहार ले सकते हैं? हम इन दिनों में तो देश शास्त्र गुरु की हो देख भी नहीं सकते हैं, तो आहार देने की बात तो बहुत दूर। सेठ जी ने कहा चुप रहो, चुपचाप चौका लगाओ। चौका लगा देते थे उस काल में, चौका बनता था घर में, किचन में भी होते थे घर के अंदर उस काल में। उस कारण चौका ही हुआ करता था, और चौका बनाना भी नहीं पड़ता था 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, ऑल टाइम। जैसे दाल रोटी की दुकान ऑल टाइम खुले रहते हैं ना, वैसे चौका ऑल टाइम, पर रात में तो बंद रहता है। दिन में सूर्योदय होने के बाद और सूर्यास्त होने के पहले पहले चौका बंद हो जाता है। क्यों? जैन श्रावक है, जैन कुल की मर्यादा हुआ करती है। हर घर में शुद्ध भोजन बना करता था। आज तो भगवान जी के अभिषेक के लिए भी छोटा सा कपड़ा ले लिया, नल चालू कर लिया, और पता नहीं कौन पानी भर रहा, भगवान जी का अभिषेक हो रहा है। कल तो वो फीलिंग हुई थी, सच में अपन अभिषेक ही देखेंगे अब कल से। क्यों? पानी भी छन के नहीं आ रहा है, कौन भर रहा है? जो व्यक्ति पोछा भी छू रहा है, झाड़ू भी छू रहा है, 10 आइटम छू रहा है, वही पानी छान के भगवान जी के लिए गर्म कर रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण टोक में बहुत बड़े समाज से, लेकिन समाज के कम से कम 8 व्यक्ति प्रतिदिन कुएं में जाकर पानी भरते थे, मतलब चौका नहीं है उनका। जैन श्रावक और ऐसे सामान्य घर के भी नहीं थे, केवल सेवा थी उनकी, कोई पैसा भी नहीं लेना था। प्रतिदिन घरों में पानी भरा जाता था, मंदिर के लिए पानी भरा जाता था अभिषेक के लिए। कम से कम 15-20 घड़े, 64 प्रतिमाएं थी वहां पे भूगर्भ से निकली हुई, विशाल जिनालय, 2 मंजिल जिनालय है ऊपर नीचे। कहां प्रभु जी का किससे अभिषेक हो रहा है? ये क्या है? सता विधि कर्म का बंद करने वाला नहीं है। किसी प्रभु जी का अभिषेक हो रहा है, कैसे उसके लिए चीजें योग्य हो रही है। पानी भी नहीं चल रहा है, यानी घरों में भी कहा है कपड़े धोने के लिए पानी छान कर यूज करो। सरस साधु की माता जी की साड़ी भी चने हुए पानी से धोते हैं, तो समझदार होते हैं। महाराष्ट्र की तरफ जाके देखा, नाते पोते की तरफ, कितना गजब का विवेक होता है श्रावक को, कितनी सीमित मात्रा में पानी यूज करना, कैसा यूज करना। यहाँ श्री जी का अभिषेक हो रहा है, वो बिना चने पानी से। जब आंखों से दिन सुबह देखा था, कल सुबह दिन भर वही बात मन में घुट रही थी, रात में भी वही बात आ रही थी, कैसे क्या अभिषेक देखना। अपन अभिषेक करवा रहे, अपन मंत्र बोल रहे, अपन अनुमोदना कर रहे, करने के लिए प्रेरित कर, तो भैया अभिषेक करो। ध्यान रखना, जितनी द्रव्य शंकर भाव की शुद्धि पूर्वक प्रभु जी का, भगवान तो बोलते भी नहीं है, माता जी बोलती है, एक्शन कर लेती है, थोड़ी सी गलती भी आउट हो जाती है। भगवान जी तो बोलते भी नहीं है, वर्षों चला रहा है अभिषेक, ऐसा ही चल रहा है, बोले तो काम चले कि अभिषेक कैसा हो रहा है। कम पानी से अभिषेक करो, 1 कलश अभिषेक कर लो, लेकिन अभिषेक कुएं के पानी से होना चाहिए, चांद के होना चाहिए, प्रासुप जल से होना चाहिए, शुद्ध जल से होना चाहिए। ये सारी अशुद्धियां असत्ता विधि कर्म का बंद करवाती है। धवला पुस्तक 9 में आया है, जो साधु, जो आरिका माता जी है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, हमने कहा धवला पुस्तक हमको पढ़ने की आज्ञा क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि हम वस्त्रधारी हैं। हमारे वस्त्र हम 1 नंबर भी चाहते, 2 नंबर भी चाहते, एक ही साड़ी यूज करनी है, चेंज करना नहीं है। तो वस्त्र अगर आप साथ पढ़ते हो तो कहा कि असत्ता विधि कर्म का बंद होता है, क्लेश होता है, गुरु से वियोग होता है, बीमारियां हो जाती है, असाध्य लोग हो जाते हैं। अब यहाँ तो बताने वाले भगवान जी का अभिषेक कितना शुद्ध जल से होना चाहिए, प्रासुप जल से होना चाहिए। पहले जमाना था
लोग घर से दूध दुपट्टा पहन के आते थे, मुकुट बांध के आते थे, माला पहन के आते थे। इंद्र बन प्रभु का अभिषेक करते थे। हर घर में कुएं हुआ करते थे। घर से पानी छाना, गर्म किया और मंदिर में लेकर आते थे। पेट धोने का पानी भी शावक घर से लेकर आता था। मंदिर का पानी है, बोरिंग चालू किए, लाइट भी आता है ना। माता जी कितने कंजूस एक ही साथ दिखाती है भाई, सच्ची बात है। पानी कितना वेस्ट हो रहा है, टंकी चालू है, वो चालू है, कितना अजीब सा लगता है कि शावक क्यों नहीं समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं। मंदिर आना बंद नहीं कर लेना, अभिषेक करना बंद मत करना, बल्कि उन्हें सुधार लाना कि अभिषेक नहीं करेंगे, नहीं, अभिषेक तो करना है, पूजा भी करनी है, लेकिन हर कार्य विवेक के साथ करना है। देखो ईश्वरचंद्र सेठ ने लालच में कि हमें तो चलो आहार देना है, ऐसे महान सब तो हमारे घर में कब आएंगे, अशुद्धि का ध्यान नहीं रखा। कहते हैं चुपचाप मौन होकर दोनों में सेठ सेठानी ने साधु का आहार करवा दिया। इसे महान संत की साधना दूषित कर ली, दूषित तो हुई भैया। अब करेली भी का सामने वाला बोला मन शुद्धि उचित शुद्धि काय शुद्धि, तुमने मन शुद्धि बोली, उचित शुद्धि बोली, काय शुद्धि बोली, हमको विश्वास करना पड़ेगा। हम चौके में आके खड़े नहीं रहेंगे। पहली बात दूसरे का दोष लगता है कि यहाँ चौका है हमारा, और कि हम यही काम करते बैठे कि जहाँ चौका बना वहां जाकर बैठे रहो, है ना। वो तो वैसे भी नहीं करना, वैसा भी नहीं करना है। कहने का मतलब है कि अशुद्धि पूर्वक साधु को आहार दिया तो कहते 3 दिन के बाद देने वाला और दिलवाने वाला दोनों को भी कुष्ठ रोग हो गया। ऐसा कुष्ठ रोग हुआ कि वो शरीर से दुर्गंध आ रही है, पीप निकल रहे हैं, कोई बैठना पसंद नहीं कर रहा है। कहां तो करोड़पति सेठ और कहां आज नौकरी पास में नहीं आ रहे, आते हैं भैया, ऐसे कर्म तो उदय भी आते हैं। जब सुख में होते हो तो दुनिया पूछती है, दुख के दिन आते तो कौन पूछता है, कोई पूछने वाला नहीं। सही बात है माता जी। तो ज्ञानी किसी पूछने से ना पूछने से फर्क क्या पड़ता है, कोई पूछ भी ले तो दुख दूर हो जाता है क्या, रिलीफ तो मिलता है, सिंपैथी, है ना। आधे लोग तो किसी को देख के रो जाते हैं, मेरे हाथ में आंसू नहीं आते हैं। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, गिर जाते हैं ना, अकेले होते हैं तो चुपचाप खड़े हो जाएंगे, दौड़ने लग जाएंगे, और पता चला कि मम्मी पास में खड़ी, पापा पास में खड़े हैं तो इतना जोर से चिल्लाएंगे, इतना जोर से चिल्लाएंगे, बाबा भगवान ही बचाए। तो वैसे हमारे जीवों की स्थिति है, क्योंकि पूछने वाला मिल जाता है, पुचकारने वाला मिल जाता है तो जोर जोर से रोना चालू कर देते हैं। ऐसा होता है, वो मरण होता है ना किसी के घर में, कैसा होता है, उस समय क्या हाल होते हैं बताओ, सब हंस रहे, ऐसे ही होता है ना। पहले तो चुपचाप बैठ के खा रहे थे, सब कुछ कर रहे, पता चला कोई आया है। हमारे आचार्य श्री पहले का बुंदेलखंड में सब चीजें नहीं होती है। पहले का जो राजस्थान में आए थे 2015 में इच्छा में आए थे पंचकल्याण के लिए, बहुत बड़ी पंचकल्याण हुआ था, इच्छा था, बहुत शानदार हुआ था। तो हम भी नहीं गए थे उस पंचकल्याण, पहले दिन नहीं गए थे, सबने फोर्स किया चल चल चल, तो हम गए, तो ऐसे गए कि जिंदगी में वही रुक गए, क्योंकि प्रभाव ही ऐसा, गुरु जी का आकर्षण ही ऐसा है कि जो जाए एक बार ही उनका हो जाए। तो जहाँ पहली बार आचार्य श्री आए थे तो वहां पे कोई मर गया होगा, छोटा 35 दिन की समाज है, कोई मर गया होगा, तो आचार्य श्री कैसे जंगल गए होंगे तो आ रहे होंगे, तो बुढ़ी गए, अभी मैं गया था तो सब चुप थे, और जैसे आया तो ये औरतें छाती कूट रही है, चिल्ला रही है, ये सब क्या चल रहा है। तो हम लोगों ने समझा आचार्य श्री हमारे यहाँ की फैशन नहीं है हमारी। इसी तरह से लोग रोते हैं, तो समझ होते कि हम आज तो नाटक कर रहे संसार के अंदर, क्या है ये, दुख नहीं है, अब मिलने वाला है तो रो जाओ, वो आए तो रो जाओ। ज्ञानी दुख किसी को दिखाने से भी खत्म होने वाला नहीं है, और न दिखाने से भी, न दिखाने से शांति है, दिखाओगे तो क्या बोलेंगे, बापरी कुछ भी बोल देंगे, फंस गई, कुछ ही बोलते लोग, दुनिया तो कुछ ही बोल सकती है। तो मतलब कि दुनिया के साथ जितना तुम दिखाओगे ना, दुनिया उतनी आपको सताएगी। इसलिए कभी भी दुखी हो ना जीवन के अंदर,
तो है ना, ऐसे मत किया। हमारे आचार्य बोलते हैं क्योंकि किसी साधु को अंतराय आती है ना, तो बता आचार्य क्यों अंतराय आ गई, तो आचार्य बोलते याद मत दिलाओ अंतराय आ गई, याद मत दिलाओ कि उपवास है। क्यों याद दिलाने से ज्यादा होता है कि अंतराय में उपवास है। तो आचार्य बहुत सुलझे हुए हैं, तो बोलते कभी भी किसी को याद मत दिलाओ कि ये दुख आ गया, कहो कि कर्म की निर्जरा करे, जो आ गया सो आ गया। अब न कोई कुछ बदल सकता है, न कुछ को कोई किसी को रोक सकता है। मैं तपस्या करने के साथ ऐसा हुआ था, ऐसे बताते बहुत उपवास करते थे, लेकिन श्रावण ने कहा कि गुरुदेव आप उपवास करोगे तो हम भी उपवास करेंगे। तपस्या सम्राट को बोल दिया ऐसा, उनको कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा निकट से, हमने तो खूब देखा होगा, छोटी से देखा है। बागड़ की तो राजा थे वो, तो उसने कह दिया कि गुरुदेव आप उपवास करोगे तो हम भी उपवास करेंगे। आपने कल भी उपवास कर लिया, आपका एक उपवास 48 घंटे का होता है, साधु का तो एक उपवास मतलब 48 घंटे का, 48 घंटे हो गया आपने निर्जल उपवास कर लिया, आज तो कुछ भी पूरा उपवास नहीं करने देंगे, और आप करोगे तो हम भी करेंगे। तो आचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, 1 से 2 भरा, 1 से 2 भले हम करेंगे तो हमारी भी निर्जरा होगी, आप करोगे तो बताते आचार्य जी बात सुनाते हमको कभी कभी कि बोले सारे जितने भी श्रावक सब भाग गए। उनकी बराबरी कौन कर सकता है, गुरुजनों की बराबरी कोई कर सकता है, कर भी लेकिन 12 बजे 1 बजे अब तो चूहे दौड़ रहे पेड़ के अंदर। तो कहने का मतलब है कि प्रभु की गुरु की जो आभा होती है, जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, वो अपूर्व होते हैं। हमें भी ऐसे अपूर्व भाव की प्राप्ति हो, इसलिए जीवन परम पूज्य चतुर्थ भट्टाचार्य लोग सुनील संत जी गुरुदेव